Study without desire spoils the memory and it retains nothing that it takes in. Leonardo da Vinci. A very warm welcome to English Gate. Please subscribe to our channel and press the bell icon to receive the notifications of all upcoming videos. Today we are going to be looking at what are participles. Participles क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स कितनी टाइप्स के हैं और पार्टिसिपल्स का फंक्शन क्या है, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डाइव डीप इनटू पार्टिसिपल. पार्टिसिपल्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. पार्टिसिपल्स को हम नॉन वर्ब्स कहते हैं या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम जेरंड्स और इन्फिनिटिव्स को भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. सो देयर आर टोटल 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स: gerunds, infinitives and participles. gerunds और infinitives को हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. उन दोनों लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. लेट्स सी द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज 3. gerunds हम किस तरह बनाते हैं? V1 प्लस ing. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ing लगाते हैं तो ये gerund बन जाता है. इन्फिनिटिव हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म के साथ टू लगाकर बनाते हैं. और पार्टिसिपल्स V3 या V4 यानी वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल एंड वर्ब 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. देयर आर टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स: V1 प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es लगा देते हैं. अब यहाँ पे ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि इन तीनों का फंक्शन क्या है. gerunds act as nouns. Infinitives play the role of nouns, adjectives and adverbs. और participles रोल प्ले करते हैं adjectives का. अब यहाँ पे ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि gerund की कॉम्पोजिशन और present participle यानी V4 की कॉम्पोजिशन एक ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ing. लेकिन इन दोनों का फंक्शन टोटली डिफरेंट है, लिहाजा सेंटेंस में से आपने gerund और participle को उनके फंक्शन की बेस पर आइडेंटिफाई करना होता है. Non-finite verbs are verbs but they have nothing to do with verbs. अब ये तीनों non-finite verbs इनफैक्ट होते तो verbs हैं, लेकिन इनका verbs से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि इनका फंक्शन या इनका रोल verbs वाला नहीं होता. और ये कौन से रोल्स प्ले करते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी देख लेते हैं. They act as noun, adjective and adverb. सेंटेंसेस में पार्टिसिपल्स या तो नाउन का रोल प्ले करते हैं या फिर वो एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं या वो एडवर्ब होते हैं. What are participles? A participle doesn't function as a verb. एक पार्टिसिपल एक वर्ब का काम नहीं करता. It acts as an adjective. Rather ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है. अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग्स में एडिशन करता है, नाउन्स को मॉडिफाई करता है या नाउन्स को डिस्क्राइब करता है. एक पार्टिसिपल भी बिल्कुल इसी तरह अपने साथ दिए गए नाउन के मीनिंग्स में एडिशन करता है. When a verb acts as an adjective, it is known as participle. जब एक verb एक adjective का काम करता है तो उसे हम participle का नाम देते हैं, और जब एक verb एक noun का काम करता है तो उसे हम gerund कहते हैं. A participle is also called a verbal adjective. Participle का दूसरा नाम verbal adjective है, और ये क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा verb है जो adjective का रोल प्ले कर रहा होता है. Participles are used in spoken, reading and writing. पार्टिसिपल्स चाहे हम इंग्लिश बोल रहे हों, इंग्लिश पढ़ रहे हों या इंग्लिश लिख रहे हों, तीनों में इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज़्यादा ये इंग्लिश राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं. टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स की 3 टाइप्स हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट या बेस फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, इसे हम ing फॉर्म भी कहते हैं और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है. सेकेंड वन पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम डी या ed या t की एडिशन करते हैं और ये वर्ब 3 कहलाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है. लास्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल. इसमें हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल की एडिशन करते हैं. परफेक्ट पार्टिसिपल की आगे 2 फॉर्म्स हैं, एक्टिव फॉर्म एंड पैसिव फॉर्म. दोनों की कंपोजिशन में थोड़ा सा फर्क है. एक्टिव फॉर्म में हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और पैसिव फॉर्म में हम हैविंग के साथ बीन लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. व्हेन टू यूज़ पार्टिसिपल्स. मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट,
पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल को हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हेन एन एक्शन इज इनकम्प्लीट, जब एक काम नामुकम्मल होता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। इट शोज कॉन्टिन्यूटी, प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म होती है और आईएनजी वाली फॉर्म काम के जारी होने को शो करती है। एग्जाम्पल, आई सॉ हिम लीविंग द रूम। लीविंग यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और द रूम क्या है? नाउन। लीविंग मॉडिफाई कर रहा है द रूम को, तो यहाँ पर उसने उसे कमरा छोड़ते हुए देखा, यानी वो उसे उस वक्त देख रहा था, काम मुकम्मल नहीं हुआ था। पास्ट पार्टिसिपल, व्हेन एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, जब एक काम मुकम्मल हो चुका होता है तो वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। इट शोज कंप्लीशन, पास्ट पार्टिसिपल काम की तकमील को शो करता है। एग्जाम्पल, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब मैन यहाँ पर नाउन है, इंजर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। किस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया? जख्मी आदमी को। वो आदमी जख्मी हो चुका था, जख्मी हो नहीं रहा था बल्कि जख्मी हो चुका था, काम मुकम्मल हो चुका था। परफेक्ट पार्टिसिपल, व्हेन एन एक्शन स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन अदर एक्शन, जब एक काम मुकम्मल हो जाने के बाद दूसरा काम शुरू होता है तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज, पैगाम पहुंचाने के बाद, ही लेफ्ट इमीडिएटली, वो फौरन निकल गया, यानी उसने अपना पैगाम पहुंचाने वाला काम मुकम्मल कर लिया था और उसने जाने वाला काम शुरू कर दिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम यूज करेंगे जब काम नामुकम्मल होता है, जारीपन को शो करता है, यानी कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। पास्ट पार्टिसिपल हम तब इस्तेमाल करेंगे जब काम मुकम्मल हो चुका होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल एक काम मुकम्मल हो जाने के बाद दूसरा काम जब शुरू होगा तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंसेस में किस तरह एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, द क्राइंग बेबी फेल अस्लीप। इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन बेबी है और बेबी से पहले यूज होने वाला वर्ड क्राइंग है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और क्राइंग वर्ड बेबी के अबाउट हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस बच्चे की बात हो रही है? रोते हुए बच्चे की। द क्राइंग बेबी फेल अस्लीप, रोता हुआ बच्चा सो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है बिकॉज इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट बेबी। द फैसिनेटिंग व्यू कॉट माई अटेंशन। इन दिस एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फैसिनेटिंग, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन व्यू को, यानी हमें व्यू के अबाउट बता रहा है कि वो एक बहुत ही मशहूर कुन व्यू था, नज़ारा था, जिसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। I read an interesting novel yesterday. Now novel is the name of a thing, so it is definitely a noun, and the word interesting is adding into its meaning. यानी वो कैसा नॉवल था? वर्ड इंटरेस्टिंग हमें बता रहा है कि वो एक दिलचस्प नॉवल था। I read an interesting novel yesterday. कल मैंने एक दिलचस्प नॉवल पढ़ा। तो इंटरेस्टिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। अब हम देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह एक्ट करता है। We ate a lot of roasted meat. In this example, meat is a noun and it is being described by the word roasted. हमने बहुत ज़्यादा गोश्त खाया। कौन सा गोश्त खाया? रोस्टेड, भुना हुआ गोश्त खाया। So roasted is past participle which is acting as an adjective. The broken chair was mended. टूटी हुई कुर्सी की मुरम्मत की गई। किस कुर्सी की मुरम्मत की गई? टूटी हुई की, यानी broken chair की मुरम्मत की गई। So the word broken is an adjective here because it is telling more about chair. Give him some folded papers. Paper is the name of a thing, so it is definitely a noun, and this noun is being described by the word folded. कि उसे कुछ papers दो। कौन से papers? Folded papers, तहशुदा paper. So folded is telling us more about noun and it is adding into the meanings of the noun paper. So it is an adjective. Roasted, broken and folded. All these three are past participles and these three are working here as adjectives because they are modifying the nouns meat, chair and papers. Examples of perfect participle. Active voice. Having eaten the lunch, the girl came out of the dining room. दोपहर का खाना खा लेने के बाद लड़की डाइनिंग रूम से बाहर आई।
अब उसने अपना पहला काम दोपहर का खाना खाने वाला कर लिया। उसको मुकम्मल करने के बाद उसने कमरे से बाहर आने वाला काम शुरू किया। Having washed the pots, she was allowed to watch TV. बर्तन धो लेने के बाद उसे टीवी देखने की इजाज़त थी। अब अपना पहला काम बर्तन धोने वाला वो उसने मुकम्मल कर लिया था और वो मुकम्मल कर लेने के बाद उसे दूसरे काम की इजाज़त दी गई। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमने हैविंग के साथ बीन की एडिशन करनी होती है। हैविंग बीन कॉट रेड हैंडेड शी रिटर्न हर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसने अपनी दोस्त के अहम डॉक्यूमेंट्स उसे वापस कर दिए। पहला काम क्या हुआ कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई, उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने वाला काम किया। हैविंग बीन बीटन ही लेफ्ट अवे क्राइंग। मार खाने के बाद वो रोते हुए चला गया। अब पहला काम कौन सा हुआ? मार खाने वाला। जब वो मुकम्मल हो चुका तो उसने जाने वाला काम किया। Let's quickly revise what we read today. What are participles? Types of participles, present participle, past participle, and perfect participle. That's all for today's lecture. If you like this video, please hit the like button and please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to receive the notifications of all informative videos. Thank you so much for watching. Take good care of yourselves. Happy learning.